मान लीजिए सड़क पर एक एकदम भौकाल टाइट चमचमाती हुई मॉडिफाइड कार जा रही है, जिसे देखकर हर कोई बस पलट कर देखे। लेकिन अचानक एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अब असली खतरा उस सड़क पर नहीं है, बल्कि वो तो दुर्घटना के बाद शुरू होता है। और वो खतरा है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पूरे के पूरे क्लेम का सीधा रिजेक्शन। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? जी हाँ, बिना किसी वार्निंग के सीधे लाखों का चूना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी खतरे की, यानी मॉडिफिकेशन का खतरा और उसकी भयानक वास्तविकता। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर किसी मॉडिफाइड कार का क्रैश हो जाए तो उसके इंश्योरेंस का आखिर होता क्या है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। इसका जवाब बहुत ही सीधा और सच कहें तो दिल दहला देने वाला है। भारी वित्तीय नुकसान। कार को अपग्रेड करने में लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, ये सोचकर कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन दुर्घटना के बाद वही मनपसंद अपग्रेड सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इंश्योरेंस कंपनियां पूरे क्लेम को, मतलब एक एक पैसे को रिजेक्ट कर सकती हैं। ये कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है, ये एक ऐसा गहरा जाल है जिसमें कोई भी बहुत ही आसानी से फंस सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो आम कार मॉडिफिकेशंस जो असल में क्लेम रोक सकते हैं। ये खतरा कितनी आम चीजों में छिपा है, जरा सोचिए। बड़े बड़े अलॉय व्हील्स, वो तेज चमकने वाली एक्स्ट्रा लाइट्स, कानों के पर्दे फाड़ने वाला लाउड साइलेंसर, स्पॉटी लुक देने वाली बॉडी किट या फिर बाहर से करवाया गया सीएनजी इंस्टॉलेशन। कहने को तो ये सारे बदलाव कार को एकदम स्टाइलिश और धांसू बना देते हैं, लेकिन यही वो फाइनेंशियल लूप होल्स हैं जो सबसे बड़ा रिस्क पैदा करते हैं। अगर किसी भी कार में इनमें से एक भी मॉडिफिकेशन है ना, तो समझ लीजिए कि वो कार और उसके मालिक एक बहुत ही बड़े जोखिम के साए में सफर कर रहे हैं। अब गहराई से समझते हैं इसके पीछे का असली कारण, यानी क्लेम रिजेक्ट होने के नियम और शर्तें। और अब आता है सबसे कड़वा सच, गलती सिर्फ मॉडिफिकेशन करवाने में नहीं है, बल्कि उसे छुपाने में है। अगर गाड़ी में किया गया कोई भी बदलाव कार की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अपडेटेड नहीं है, तो क्लेम सीधा ब्लॉक, कोई सुनवाई नहीं। ये एक इतनी आम गलती है कि क्या ही कहा जाए। महंगी लाइट्स और साइलेंसर तो लग जाते हैं, लेकिन उसे आधिकारिक कागजों में दर्ज करवाना अक्सर छूट जाता है। और बस इंश्योरेंस सर्वेयर को यही एक पॉइंट चाहिए होता है क्लेम को पूरी तरह से रोकने के लिए। इसे एक तरह से गारंटीड रिजेक्शन कह सकते हैं। नियम बिल्कुल साफ और सख्त है। अगर कोई भी आफ्टर मार्केट बदलाव कार बनाने वाली कंपनी से अप्रूव्ड नहीं है, तो इंश्योरेंस सर्वेयर के पास पूरा 100% अधिकार आ जाता है। वो इसी अनअप्रूव्ड मॉडिफिकेशन का हवाला देकर क्लेम को वहीं का वहीं रोक देते हैं। गाड़ी के इंस्पेक्शन के टाइम पर जैसे ही ये अनधिकृत बदलाव या कह लीजिए गैर कानूनी मॉडिफिकेशन पकड़ा जाता है, क्लेम पास होने के सारे दरवाजे तुरंत उसी वक्त बंद हो जाते हैं। ये पूरी रिजेक्शन की प्रक्रिया बहुत ही सीधी और खौफनाक है। स्टेप 1, कार में एक अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन किया गया। स्टेप 2, उसी मॉडिफिकेशन की वजह से सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। और स्टेप 3, पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट। मान लीजिए दुर्घटना का मुख्य कारण ही वो बदलाव है, जैसे कि बाहर से गलत तरीके से लगाई गई सीएनजी किट में आग लग जाना या एक्स्ट्रा लाइट्स के फॉल्ट की वजह से हुआ कोई हादसा, तो ऐसे मामलों में नुकसान की भरपाई का कोई भी चांस नहीं बचता। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। आइए देखते हैं बचाव का रास्ता, जो है आरटीओ और इंश्योरेंस के नियम और चेतावनी इस मामले में बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। कार को मॉडिफाई करने से पहले हमेशा इंश्योरेंस कंपनी और आरटीओ के नियम जरूर चेक करने चाहिए। बिना प्रॉपर कागजी कार्रवाई के किया गया कोई भी छोटा बड़ा बदलाव बहुत भारी पड़ सकता है। किसी भी तरह का बाहरी या अंदरूनी बदलाव करने से पहले परिवहन नियमों को अच्छे से समझना और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को खंगालना ही गंभीर वित्तीय नुकसान से बचा सकता है। कागजी कार्रवाई और नियमों की इस उलझी हुई दुनिया में सही जानकारी ही सबसे बड़ा और सबसे कारगर हथियार है। इंश्योरेंस की ऐसी ही छिपी हुई और असली सच्चाई से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें। और इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही कड़वा सवाल, क्या वो नए चमकदार अलॉय व्हील्स सच में इतने ज़रूरी हैं कि उनके लिए इंश्योरेंस का पूरा पैसा दांव पर लगा दिया जाए? सड़क पर कूल दिखने की असली कीमत आखिर क्या है, इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर से ये जटिल विषय पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही दिलचस्प चर्चा के साथ।